शुरू करने वाले हैं परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ चीजों को डील करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज का बेसिक्स आप देख लीजिएगा, वीडियो डला हुआ है और उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर देखिए। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 37.1/2% किसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है तब मूल संख्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 37.1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम बोलोगे 3/8, क्लियर है। और हम लोग बता चुके हैं ये जो तुम्हारा 8 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आप इसे इनिशियल नंबर बोल सकते हो, आप इसे मूल संख्या बोल सकते हो, आप इसे वास्तविक संख्या बोल सकते हो। तो ये 8 मेरा मूल संख्या है, ये 8 मेरा क्या है, मूल संख्या है। और बोला है इसी संख्या में जोड़ने पर, तो 8 में जब हम लोग 3 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11। यानी हमारे अकॉर्डिंग ये 11 यूनिट मिला है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1320 प्राप्त होता है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना है अपने पास, 1320। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 से काटोगे तो 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली ये संख्या एक्चुअली में हुआ कितना भाई, इंटू कितना 120, तो ये आ जाएगा 960। क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि एक संख्या का 62.5% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करो। इनिशियल नंबर आपको लाना है। तो 62.1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आना चाहिए। तो ये 62.1/2% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो होता है 5/8। 5/8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी संख्या में से घटाने पर, ये 8 तुम्हारा क्या है, तो 8 ये तुम्हारा या तो इनिशियल नंबर कह सकते हो इंग्लिश में, आप इसे वास्तविक संख्या कह सकते हो, आप मूल संख्या कह सकते हो, आप इसे प्रारंभिक संख्या कह सकते हो। तो ये अपने पास मूल संख्या है 8, और जब इसमें से हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो ये कितना देगा तुम्हारा, तो ये देगा तुम्हारा 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कह रहा है, तो ये कह रहा है 6321। 6321। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिखेगा, 1 यूनिट का वैल्यू दिखेगा 2160। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिखेगा, 8 यूनिट का वैल्यू दिखेगा 2160 गुने में 8 करोगे तो ये आ जाएगा 16856। इस सवाल का उत्तर होगा 16856। क्लियर है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या होगा, यदि एक संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना आ रहा है 4956 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या है। 16 से 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 16 से 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 16 से 2/3 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/6, और ये 6 क्या है, तो ये 6 अपना मूल संख्या है या प्रारंभिक संख्या, या हम लोग इसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं। और यहां पे जोड़ने के लिए क्या है, इतना क्या करना था प्लस,
तो 6 में अगर 1 हम लोग प्लस करेंगे तो कितना यूनिट दिखेगा? तो यहां पे ये दिखेगा 7 यूनिट, और 7 यूनिट का यहां पे जो वास्तविक वैल्यू है वो तुम्हारा है 4956। तो 1 यूनिट का यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 708। तो यहां पे 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 708। अगर तुम इंटू करोगे 6 से तो 6 सता 42 और 6 अठा 48, 4248 इसका मूल संख्या था, इनिशियल नंबर था। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 6.66% इसी संख्या में घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या है? 6.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हारा क्या होता है? 6.66% का तुम्हारा फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो 6.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है भाई, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा 1/15, 1/15, 1/15। अब ये घटाना है, तो जब तुम इसे घटा रहे होगे 15 में से 1 हटाओगे तो यहां तुम्हें कितना दिखेगा? 14 दिखेगा ना, 14। और इस 14 यूनिट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा है? 5670, 5670। तो 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना कह सकते हो भाई? 405। तो ये जो तुम्हारा 15 है और ये 15 क्या था, तो तुम बोलोगे ये तो मूल संख्या है ना, या प्रारंभिक संख्या कहते हैं हम लोग इसे। तो फाइनली ये 15 यूनिट नहीं होगा, इसका ये 405 गुना होगा, और जब तुम इसे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 15 चौका 60, 15 पचा 75, 6075 इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो मूल संख्या कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे? 6075। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक संख्या के 11.11% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 900 प्राप्त होते हैं, तब मूल संख्या ज्ञात करो। तब मूल संख्या ज्ञात करो। अब देखो 11.11% या 11 से 1/9 तुम इसे कह सकते हो। तो 11.11% या इसे कह सकते हो 11 से 1/9%। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/9। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/9। और ये 9 क्या है? तो ये 9 है मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या या वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ये 9 क्या है तुम्हारा? मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या या वास्तविक संख्या। अब देखो यहां पे बोला है कि इसे जोड़ने पर प्लस करना है, तो 9 में अगर ये 1 हम लोग प्लस करेंगे, 9 में अगर 1 प्लस करोगे तो कितना दिखेगा तुम्हें? तो तुम्हें दिखेगा यहां से 10 यूनिट, और इस 10 यूनिट का रियल वैल्यू तुम्हारे पास है 900। इस 10 यूनिट का रियल वैल्यू है 900। तो 1 यूनिट का यहां पे वैल्यू कितना बना? तो 1 यूनिट का वैल्यू बना तुम्हारा 90। तो फाइनली जो मूल संख्या था वो क्या था? तो मूल संख्या 9 यूनिट नहीं था, इसका 90 गुना होगा, यानी कि 810। यानी कितना? 810। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि एक संख्या के
यदि एक संख्या का 13.32% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 3451 प्राप्त होता है, मूल संख्या बताओ। 13.32% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 13.32% का आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। तो क्या होता है, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं यहाँ पे। तो 13.32% का फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, क्या होगा भाई, तो 1/15, 1/15 का होता है 6.66%। या अगर तुम इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 6 से 2/3, 6 से 2/3। क्लियर है। तो फाइनली देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ये डबल है ना, तो इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो तुम्हारा होगा 2/5। फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 2/5। अब इसे क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, तो बोला है जोड़ने पर यानी प्लस करना है। तो 5 में अगर हम 2 प्लस करेंगे, 5 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 यूनिट मिलेगा ना, 7 यूनिट। फाइनली क्वेश्चन में कितना मिला है, तो क्वेश्चन को मिला है, सॉरी यहां 15 होगा ना, 15 प्लस 2 कितना 17, और इस 17 यूनिट का वैल्यू है 3451। 3451 17 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 203, 203। अगर तुम यहां इंटू कर लोगे तो ये मूल संख्या कितना हो जाएगा, 15 यूनिट नहीं होगा, वास्तव में कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी 30 45 इस सवाल का सही उत्तर होगा। और ये 15 क्या था, तो ये 15 तुम्हारा है मूल संख्या। क्लियर है भाई, 15 तुम्हारा है मूल संख्या। समझ में आ रहा है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, जिसका 200% 90 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है, तो कह रखा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% क्या है, 200% है 90। और अभी जो मेरा वैल्यू पूछ रहा है 40% का पूछ रहा है, तो क्या हम 200 को 40% बना सकते हैं, तो तुम बोलोगे भाई 5 का भाग करना है, यहां 5 का भाग करेंगे तो 40% दिखेगा ना, तो वही चीज तुम्हें इधर भी करना है। और जब 90 में भाग करोगे 5 का तो ये तुम्हारा कितना होगा 18, और इस सवाल का सही उत्तर कितना होगा 18, यानी 40% उसका आ गया 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, संख्या क्या है, वो संख्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखो 16% का तुम्हें फ्रैक्शनल वैल्यू पता होना कितना है भाई, 4/25, यही होगा ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या अपने 16% से, यानी यहां पे जो मूल संख्या है, यहां पे जो मूल संख्या है, प्रारंभिक संख्या है, वो तुम्हारा 25 है, और इसका जो 16% है वो कितना है, 4 है ना। ये जो 4 होता है ये आपका परसेंटेज मान होता है, ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, ये परसेंटेज मान होता है, परसेंटेज वैल्यू होता है। तो 25 का 16% 4 है, और क्वेश्चन क्या है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है,
यहां कितना अधिक है भाई? तो यहां तुम देखोगे 16% से कितना ज्यादा है, तो तुम बोलोगे यहां तो 21 ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना क्या रखा, 42 ज्यादा है। तो 21 यूनिट का रियल वैल्यू यहाँ पे 42 आ गया। तो 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना दिखेगा, तो तुम बोलोगे 2। तो फाइनली ये नंबर आपका क्या था, तो नंबर इंटू 2 करोगे तो एक्चुअली में वो नंबर था 50। क्लियर है भाई, कितना था 50। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, एक संख्या का 35% 16 है तो संख्या क्या है? एक संख्या का 35% 16 है तो संख्या क्या है? एक संख्या का 35% 16 है तो संख्या क्या है? पैंतीस प्रतिशत, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो 35%, इसका मतलब कितना? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहां से या आप इसको सीधा कर लो ना, 35% 16 है 60, संख्या चाहिए यानी हमें 100% चाहिए। हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो फाइनली यहां पे 35% 16 है, नहीं यहां पे आप 40 कर लो भाई, 40। तो ये कटना है तुम्हारा ना, यहां से काट सकते हो, 7 5 जा और 7 2 जा। 5% को 100% बनाना है तो क्या करोगे, 20 से इंटू करोगे। यहाँ पे 20 का अगर तुम अगर इंटू करते हो तो ये तुम्हें कितना दिखेगा, 40, और यही सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एक संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है। यानी कोई एक संख्या है उसका जो 35% है उसी संख्या के 50% से कितना कम है, 12। कितना कम है भाई, 12। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 10, 10वां क्वेश्चन भाई। तो जब ये 50% था, शुरू में कितना निकाला गया, 35%, तो कितना कमा यहाँ पे 15 यूनिट कम गया ना, 15%, सॉरी यहाँ पे 15% कमा। तो 15% का वैल्यू, और यहां संख्या में वास्तविक कमी कितनी आ गई, तो 12 की। 3 से कट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 5 15। 3 से कट करोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 4। यहाँ 20 का गुना करोगे, क्योंकि संख्या अपने आप में क्या होता है, 100। तो 100 बनाने के लिए 5% में 20 का इंटू करोगे, 100% आ जाएगा। यहां भी अगर तुम 20 का इंटू करोगे तो यहाँ कितना दिखेगा तुम्हें, 80। और इस सवाल का सही उत्तर कितना आ गया, 80। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या होगा? यही क्वेश्चन है, एक डेटा इसमें इंक्रीज कर दिया गया। क्वेश्चन यही है, थोड़ा एक डाटा इसमें इंक्रीज कर दिया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब यहां पे तुम देखो, अब यहां पे तो 15% तुम्हारा ज्यादा ये है। अब यहां फाइनली ये कितना ज्यादा कह रहा है क्वेश्चन में, तो 39, 39, 15% का वैल्यू कितना, 39। लेकिन अब उसे क्या चाहिए कि उस संख्या का 115% चाहिए, उस संख्या का 115% चाहिए। तो अगर मैं यहां से 3 का डिवाइड कर दूं तो यहां तुम्हें 5% दिखेगा और यहां तुम्हें 13% दिखेगा। 5 को 115, 5 को 115 बनाना है, 5% को 115 बनाना है तो कितना का गुना करोगे, तो तुम बोलोगे 23 का गुना। तो यहां भी 23 का गुना करेंगे, और
अपना उत्तर दिखेगा यहाँ पे। 23 का गुना कितना आ जाएगा, 23 या 69 कैरी कितना 6, 23 प्लस 6 कितना 29 यानी 299 दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, उस संख्या का 100% क्या होता है। आसान सा क्वेश्चन है भाई। जब किसी संख्या में 40 घटाते हो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो 40 घटाते हैं तो स्वयं का कितना हो जाता है 60%, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तुम्हें, यानी ये 3 हुआ, 5 से 3/5 होता है ना 60% का। कैसे पता चला, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए यहां से 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, यहां से भी हम लोग जा सकते हैं, बोलोगे 1/5, यहां से चले जाओगे 20 का कितना गुना है 3 गुना, तो फाइनली वो कितना हो जाएगा 3/5। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 था, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है भाई। इसका ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा 3/5। और बोला है क्वेश्चन जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है, फाइनली यहां तुम कितना घटा रहे हो, तो फाइनली तुम यहां पे 2 यूनिट घटा रहे हो, फाइनली तुम यहां पे कितना घटा रहे हो 2 यूनिट, और इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 20। क्लियर भाई। तो उस संख्या का 100% क्या होगा, यानी संख्या आपसे पूछ रहा था यहां से, तो संख्या कितना आ गया यहां पे, सॉरी क्वेश्चन था जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वो स्वयं घटकर, क्वेश्चन नंबर 13, यहां से अपन लिख सकते हैं भाई 20% इंक्रीज करने का मतलब है 24 बढ़ाना, 24 इंक्रीज करना। कह रहा है इसका 120% क्या होगा, तो क्या हम इसे 120 बना सकते हैं 6 का इंटू करके, यहां भी 6 का इंटू करोगे तो कितना दिखेगा ये 144, और इस सवाल का सही उत्तर होगा 144। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बढ़िया है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है यदि एक संख्या का 26.64% इसी संख्या में जोड़ने पर 26.64%, देखिए अब जो क्वेश्चन का डेटा होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो 26.64% का आपको क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए 26.64 का, तो 26.64% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, तो तुम्हें यहां से जाना था, अगर तुम्हें 1/15 का पता है 1/15 कितना होता है 6.66, या हम लोग बता चुके हैं 6 सही 2/3 तुम इसे बोल सकते हो। क्लियर है भाई। तो इसका कितना दिख रहा है, ये 4 गुना दिख रहा है ना सीधा सीधा, तो फाइनली इसका फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें कितना मिलेगा, फाइनली ये मिलेगा 4/15, 4/15। 4/15 क्या करना है इसमें भाई, जरा देखो जोड़ने पर, तो ये संख्या तो तुम्हारा मूल संख्या होता है, या प्रारंभिक संख्या या वास्तविक संख्या, ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्लियर है ना भाई। तो ये अगर मूल संख्या है, ये तुम्हारा मूल संख्या है, और इसमें तुम्हें जोड़ना है 4, तो अगर हम लोग 4 को प्लस करेंगे तो यहां पे कितना यूनिट आ जाएगा 19 यूनिट। वास्तव में कितना है यहां पे, वास्तव में दे रखा है 7619, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1976, और 19 से कितना 19,
फाइनली यहाँ पे 401 आ गया। 401 को जब तुम 15 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 का ये 15 ही रहेगा और 15 चौका कितना? 60, यानी मूल संख्या कितना था? 60 15 6015। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा है यदि एक संख्या का 31.25% इसी संख्या से घटाया जाए तो परिणाम 1650 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। डेटा बहुत बढ़िया है। आइए चलिए देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में 31.25 का फ्रैक्शनल वैल्यू। 31.25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है भाई? तो 1/16 का वैल्यू ये होता है 6.25% या 6 सही 1/4। ध्यान से अगर तुम देखते हो तो इसका ये कितना गुना दिखेगा? 5 गुना। फाइनली ये कितना? तो ये तुम्हारा हो गया 5/16, 5/16। 5/16, 5/16 करना क्या यहाँ पे? तो बोला है घटाने पर। तो अगर 16 में तुम 5 घटाओगे तो कितना यूनिट दिखेगा तुम्हें? 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है भाई? तो यहाँ पे है 165। 165 डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 150 150। और ये 16 तुम्हारा क्या था? तो 16 तुम्हारा था मूल संख्या। ये 16 तुम्हारा क्या था? मूल संख्या। क्लियर है भाई? तो फाइनली 16 यूनिट नहीं होगा वास्तव में, ये होगा 150 गुना। तो कैसे गुना करते हैं? इसे 300 सोचना है, 5 वाले का डबल करते हैं ना, और इसे आधा सोचना है। तो 300 अठे 2400 इस सवाल का उत्तर है। जब भी आपको 5 दिखे, शुरू में 5 दिखे, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे डबल सोचना है, अगले को आधा। तो 300 गुना में 8 कितना आ जाएगा? 2400। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा है किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है? 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 टाइप वाइज परसेंटेज का जो भी टाइप है वो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इसे देखिए और प्रयास करना सीखने का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू सभी बच्चे को पता होगा, बहुत आसान है। 20 का 1/5 तो 40 का कितना भाई? 2/5। क्या करना है? इसे घटाना है ना। 40% घटाने पर यानी 5 में अगर तुम 2 घटाओगे तो यहाँ पे 3 दिखेगा। वास्तव में ये कितना बोला है घटाने के लिए? 30। तो 1 यूनिट तुम्हारा कितने के बराबर आ गया? 10। और ये 5 तुम्हारा क्या था? तुम बोलोगे ये 5 तो मूल संख्या है या प्रारंभिक संख्या या वास्तविक संख्या। तो फाइनली ये 5 यूनिट नहीं होगा, इसका 10 गुना होगा, यानी कि 50। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 आइए। एक संख्या के 50% से 50 घटाया तो शेष 50 बच पाया। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है। एक संख्या का 50%, तो फाइनली आपको क्या करना है? 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आना चाहिए। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको आना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्लियर है? कह रहा है एक संख्या के 50% से 50 घटाने पर शेष क्या बच रहा है? 50 बच रहा है, तो संख्या क्या होगा? यानी संख्या तुम्हारा यहाँ पे 2 है और इसका 50% कितना है? ये चीज तो परसेंटेज वैल्यू होता है ना, अभी हमने बताया आपको, ये परसेंटेज वैल्यू। और इसे हम लोग मूल संख्या, प्रारंभिक संख्या ये बोलते हैं।
तो 50% से 50 घटाने पे 50 अगर बचा है, इसका मतलब जो यहां पे जो वैल्यू है फाइनली वो कितना है भाई, यहां पे 100 था ना, 50 घटाने पे 50 बचा यानी कि 100, और यहां तुम्हारा बचा कितना था भाई, 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, 100। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, अगर तुम 100 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 200। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। x के 8% को x में जोड़ दिया गया, इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है, अंतिम उत्तर में x का गुणज है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जनरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को x मान के या y मान के बनाते हैं, तो बहुत मुश्किल आएगा, आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है x का 8%। फाइनली जब परसेंटेज की बात हो तो मैं बता चुका हूं, जब भी परसेंटेज का बात हो तो हम लोग प्रेफर किसे करेंगे, 100 यूनिट को हम लोग x को रिप्लेस कर दिए किससे, 100 यूनिट से। क्लियर है भाई। अब कह रहा है इसका 8%, तो फाइनली इसका तुम 8% बता सकते हो, कितना होगा, 8 यूनिट। x को रिप्लेस किससे कर दिया हम लोग, 100 यूनिट से, 100 यूनिट से, उसका 8% कितना, 8 यूनिट। कह रहा है फिर इसे तुम जोड़ दो, तो इसे जोड़ेंगे तो अब कितना बनेगा, 108। फिर बोला इसका 8% निकालो, फिर इसका कितना निकालना है, 8% निकालो, तो इसका फिर से 8% कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 8.64 यूनिट। 108 का 8% कितना, 8.64 यूनिट। क्लियर है भाई। फिर कह रहा है परिणाम में जोड़ो, तो परिणाम तुम्हारा कितना आ जाएगा, 116.64 आ जाएगा यहां से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम उत्तर में x का गुणज है। अब जब हम लोग यहाँ पे इसे जोड़े हैं तो 116 दशमलव कितना आ गया, 64। तो ये इसका अंतिम उत्तर जो है ये x का कितना गुना है, ये कह रहा है भाई। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, यहां पे तुम देखो ध्यान से, देखो यहां पे कि 116.64 है ना, ये कब आया होगा, जब 1.1664 में 100 से गुना होगा। 100 से गुना अगर तुम करोगे तो यहां पे ये देखो कहां पे आ गया भाई, यहां पे आ जाएगा ना पॉइंट कटने के बाद। तो इसका मतलब ये कितना गुना है, 2 डेसिमल इधर हटा के हम लोग बोलेंगे, इधर हम लोग खिसकाएंगे तो ये आ जाएगा 1.1664। x का इतना गुना ये है, यानी इसको इससे गुना करने पे ये मिलना चाहिए। तो ये सवाल का उत्तर ये है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई। मैं इससे एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 19। x के 7% को x में जोड़ दिया गया, इसके बाद फिर परिणाम के 7% को परिणाम में जोड़ दिया गया, तो अंतिम उत्तर में x का गुणज है। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है, बस डेटा बदल दिया गया इस क्वेश्चन में। तो अब देख लीजिए, यहां मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। फाइनली सेम कॉन्सेप्ट होगा यहां पे, x को अपन रिप्लेस कर लेंगे ये 100 यूनिट से, x को अपन रिप्लेस कर लेंगे 100 यूनिट से। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 19। और फिर इसका 7% कितना होगा, 7, यहां प्लस करोगे तो कितना, 107। फिर से इसका 7% निकालोगे कितना, 749, यानी 7.49, 107 का 7%। फाइनली इसे तुम्हें प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, 114.49, और गुना बोला है तो डेसिमल यहां तुम्हें खिसका देना है लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट। फाइनली तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 1.1449 गुना है, यानी x का इतना गुना ये वैल्यू है, इतना गुना 1.1449। क्वेश्चन में लास्ट सेम वर्ड का क्वेश्चन है, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या x का कितना गुना होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है सेम वर्ड का, देखते हैं हम लोग क्या होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। फिर हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर लेंगे 100 यूनिट से, क्यों रिप्लेस करेंगे, परसेंटेज का बात है, परसेंटेज का मतलब बताया गया है आपको 100 होता है, आउट ऑफ 100 का बात होगा वहां पे। और फिर इसका बोला है 5% तुम निकालो, तो 5% क्या होगा भाई, 100 यूनिट का 5%, 5 यूनिट, फाइनली इसे जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा ना, 105 आ गया। अब जो ये संख्या प्राप्त हुआ है ये x का कितना है, x को रिप्लेस 100 यूनिट से किए थे, यानी इसका कितना गुना है, तो अब तुम इसका गुना बताओ। तो बस पॉइंट लगा के बोलना है यहाँ पे 1.05। कहने का मतलब है 1.05 में अगर 100 का गुना करेंगे तो ये तुम्हें इतना मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा था कितना गुना है, तो 1.05 गुना है, ये इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है परसेंटेज में या किसी भी टॉपिक में जो मैं डील करवाऊंगा कोई इशू नहीं होगा। और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।